अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से इजलास में बड़ा फैसला। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदामात हिंदू फैशिस्ट एजेंडे से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत का मकसद न सिर्फ अपने मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है बल्कि पाकिस्तान में इंतशार भी फैलाना है। पाकिस्तानी मीडिया भारत का असल चेहरा बेनकाब करने में अपना किरदार अदा करे। मियां साहब का पासपोर्ट मनसूख अगर होगा तो 22 करोड़ अवाम का जो सपोर्ट है वो है मियां साहब का पासपोर्ट। सारी दुनिया देखे कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ ये स्टेट जो है वो किस तरह का सलूक कर रही है। हुकूमत ने पासपोर्ट मनसूख करना है तो करे। 22 करोड़ की सपोर्ट नवाज शरीफ के साथ है। 1 जनवरी को पीडीएम इजलास में बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ सुनने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मरियम नवाज की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान बोले कि हुकूमत नैब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इंतकामी सियासत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा कि पासपोर्ट की तजदीद के लिए साबिक वज़ीर आज़म को वापस आना पड़ेगा। पासपोर्ट की तजदीद न कराई गई तो उनका बरतानिया में रहना गैर कानूनी हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इकामे से काला धन सफेद किया। हुदैबिया पेपर केस में इसहाक डार का तरीका वारदात भी ऐसा ही था। आमदन से जायद असासों के केस में ख्वाजा आसिफ का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। लीगी रहनुमा को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नून लीग तोड़ने के लिए हम पर नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए दबाव है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ दो तो मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। 2 साल से इंक्वायरीज भुगत रहा हूं लेकिन अब तक कोई तफ्तीश नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। आज पता चला कि नून लीग नैब कवानीन क्यों बदलना चाहती है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मुक़द्दस ऐवान को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सेनेट के इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं को हमारे सवालों का जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली का अपने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सजाद अवान ने अपने इस्तीफों को जाली करार दे दिया। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में कहा कि हमने तो पार्टी क़यादत को इस्तीफे दिए थे, पता नहीं आप तक कैसे पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों का ऑडिट कराने का इशारा दे दिया। कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद नए चेयरमैन मुकर्रर। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 37,080 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.8 रिकॉर्ड। पाकिस्तान का चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए निगरान कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। 2021 में मार्च तक तमाम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन फराहम की जाएगी।
नाकाबिले तस्खीर दिफाए वतन की जानिब एक और कदम। JF-17 के 14 डबल सीट तैयारे पाक फजाइया के हवाले। पाक फजाइया का JF-17 ब्लॉक 3 भारत के राफेल से बेहतर है। पाक फजाइया के JF-17 तैयारे नाइजीरिया को भी फरोख्त किए गए। ये तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। कराची में मरदमशुमारी का तनाज़ा पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान को करीब ले आया। पीपल्स पार्टी के वफ़द की बहादुराबाद कराची में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। फैसल सब्जवारी ने कहा कि अवाम ने मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं किए। PTI से मुआहदे की पहली शिक मरदमशुमारी थी। ताज हैदर बोले कि मुराद अली शाह ने मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया है। कराची में आबादी 1.5 करोड़ कम करना कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। सूबे भर में ग्रीन बेल्ट बहाल करने की हिदायत। KPT की जमीन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं, सब पैसे कमाते हैं। शहर कायदीन और शहीद मिल्लत रोड तबाह हो गए। सिंध मुस्लिम सोसाइटी में नाले पर तामीर इमारत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रखा जाए। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर इत्मीनान का इज़हार। घरेलू सारिफीन के रिलीफ और सनतों को बिला तात्तुल बिजली फराहमी की हिदायत। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। दिसंबर के बिलों में सारिफीन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। अक्टूबर के लिए 30 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। और मुल्क भर में सर्दी की सर्द तरीन लहर। कलात में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लेह में -11 और स्टोर में -10 रिकॉर्ड। कराची में अकबस्ता हवाओं का राज। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। सर्दी की शिद्दत जुमे तक बरकरार रहेगी। और आवाम हो जाए तैयार। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का है इम्कान। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। और वजारत खजाना की जानिब से आज वजीर आजम से मंजूरी के बाद इसका ऐलान किया जाएगा।